पाक वतन दुश्मनों से भी पाक होगा। सिक्योरिटी फोर्सेस के बलूचिस्तान के इलाके करान और मसलूंग में 2 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। भारतीय प्रॉक्सी फितना हिंदुस्तान के 8 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक जिला करान में पाक फौज की कामयाब कार्रवाई। फितना हिंदुस्तान के 3 दहशतगर्द मारे गए, मुतअद्दिद जख्मी। जिला मसलूंग में मुमकिना खुदकुश हमलावर की मौजूदगी की इतला पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, शदीद फायरिंग का तबादला। एक खुदकुश हमलावर समेत 5 दहशतगर्द जहन्नम वासिल। ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों के कब्जे से असलाह, गोला बारूद, देसी साख्ता बम और मोटरसाइकिलें बरामद। इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। ISPR का कहना है कि नेशनल एक्शन प्लान के तहत अज़्म इस्तेहकाम विजन के मुताबिक इंसदाद दहशतगर्दी मुहिम पूरी रफ्तार से जारी रहेगी। सदर मुमकिन आसिफ अली जरदारी, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर ख़ारजा मोहसिन नकवी का सिक्योरिटी फोर्सेस को कामयाब कार्रवाई पर ख़राज तहसीन। Our valiant armed forces continue to confront the menace of foreign-sponsored terrorism. Pakistan's sincere mediation efforts with the support of brotherly and friendly countries led to the historic signing of the Islamabad Memorandum of Understanding between the United States and the Islamic Republic of Iran. I pay special tribute to Field Marshal Shaheed Asim Munir for his untiring efforts, spending day and night and leaving no stone unturned to bring all parties together to follow the path of peace and tranquility. ईरानी सदर का दौरा बरादराना और ये पाकिस्तान के अहम किरदार का एतराफ़ था। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कराची में पाक बहरिए की पासिंग आउट परेड से खिताब। कहा, हमारे मशरकी हमसाये ने शिकस्त के बाद प्रॉक्सीज का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। पाकिस्तान बैरून सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी का सामना कर रहा है। वाजिब पाकिस्तान दहशतगर्दी को मुकम्मल नाकाम बनाने और उसके खात्मे के लिए पुरअज़्म है। ईरान और अमरीका के दरमियान मुआहिदे पाकिस्तान के लिए एजाज़ की बात है। पाकिस्तान की मुखलिसाना कोशिशों से इस्लामाबाद मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत किए गए। क़याम अमन के लिए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने शब रोज़ अनथक मेहनत की। Prime Minister Islamic Republic of Pakistan, Mohammad Shehbaz Sharif, has arrived. I would like to draw your attention towards the corridor. You can see flag of the chief guest being hoisted on the mast. All guests are requested to rise. National anthem will be played. Personnel in uniform are to salute. पाकिस्तान नेवल अकेडमी PNS रहबर में पुरवकार पासिंग आउट परेड। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ख़ुसूसी शिरकत। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ ने इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से परेड का मुआयना। पास आउट होने वालों में बहरीन, इराक और जिबूती के लीडरशिप मैन भी शामिल। शॉर्ट सर्विस कमीशन कोर्स के ऑफिसर कैडेट अबू एहरा हमजा को कमांडेंट गोल्ड मेडल से नवाजा गया। तकरीब में वफाकी वज़रा, वज़ीर आला सिंध और गवर्नर की भी शिरकत। वज़ीर ख़ारजा साकडार और ईरानी हम मनसब अब्बास अराग़ची का टेलीफोनिक राब्ता। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने अमन के लिए पाकिस्तान के मस्बत किरदार को सराहा। साकडार का खिते में अमन की काविशें जारी रखने का अहदा। मुफाहमती याददाश्त के बाद बात तकनीकी मुज़ाकरात पहुँच गई और लेकिन अमरीकी हमले ना रुक सके। अपने हुर्मुज़ के करीब अमरीकी फ़ौज ने फिर फ़ज़ाई हमले कर दिए। सेंटकॉम की जानिब से हमलों की वीडियो जारी। अमरीकी हुकाम ने मौक़िफ़ अपनाया कि तजारती जहाज़ पर हमले के जवाब में कार्रवाई की गई। अपने हुर्मुज़ के करीब ईरानी हदफ को निशाना बनाया गया। ईरान ने 25 जून को सिंगापुर के तजारती जहाज़ को निशाना बनाया था। तजारती जहाज़ पर हमला जंगबंदी की खिलाफवर्जी है। अपने हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों को महफूज रास्ता फराहम करते रहेंगे। ईरान के साथ मुआहदे पर हर सूरत अमल दरामद कराएंगे। अमरीकी सदर ने कहा कि ईरान ने 4 मरतबा जहाज़ पर हमला किया जो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। एक ड्रोन कीमती माल बरादर जहाज़ के बलाई हिस्से से टकराया। हमले से जहाज़ को नुकसान पहुंचा। वो अपना सफ़र जारी रखने में कामयाब रहा। हमने ईरान के दीगर 3 ड्रोन्स को फ़िज़ा में ही तबाह कर दिया।
तशद्दुद का जवाब हमेशा तशद्दुद से ही दिया जाएगा। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस के भी ईरान को धमकी, कहते हैं कि हमने ईरान के साथ होने वाली जंग बंदी मुआहदे का मुकम्मल एहतराम किया है। मुआहदे पर अमल दरामद से मुतल्लिक कोई इख्तलाफ है तो ईरान सफारती सतह पर राब्ता कर सकता है। अमेरिका की नई हमाकत का सख्त रद्द अमल दिया जाएगा। ईरानी पासदान इंकलाब का भी अमेरिका को दो टोक जवाब। तर्जमान का कहना है कि बहरी और फजाई दस्तों ने जजीरा सिर्फ पर किए गए अमेरिकी हमले को कामयाबी से नाकाम बना दिया। हम इस जारहियत को बगैर जवाब के नहीं छोड़ेंगे और हमारा रद्द अमल हमारे तय करदा वक्त और मुकाम पर तेज़ और फैसला कुन होगा। अमरीकी कार्रवाइयाँ खिते में कशीदगी बढ़ाने के मुतरादिफ ईरान अपनी खुद मुख्तारी की दिफा के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेगा। अमेरिका ने एक बार फिर मुज़ाकरात के दौरान ईरान पर हमला किया है। ईरानी रहनुमा इब्राहिम अजीज़ी की अमेरिका पर तनकीद, कहते हैं कि जंग बंदी की खिलाफ वर्जी माजी की तरह अमेरिका की पसपाही और पछतावे पर ही ख़त्म होगी। नाकाम अमेरिकी सदर ने साबित कर दिया कि वो मुज़ाकरात और जंग बंदी के असूलों का कोई अज़्म नहीं रखते। लबनान में अमन की उम्मीद। अमेरिका, इसराइल और लबनान के दरमियान मुआहिदा तय, तीनों ममालिक के फ्रेमवर्क मुआहिदे पर दस्तखत। फ्रेमवर्क में फौरी सिक्योरिटी इक़दामात और मुस्तकबिल के मुज़ाकरात का रोड मैप शामिल। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा कि फ्रेमवर्क मुआहिदा पहला कदम है। पहला कदम हमेशा मुश्किल होता है, अभी आगे बहुत काम करना बाकी है। दूसरी जानब इसराइल की हटदर्मी, लबनानी इलाकों से निकलने से इनकार। इसराइली हुकाम का कहना है कि इसराइली फ़ौज लबनानी सरहद के अंदर अपनी मौजूदगी बरकरार रखेगी। हिज़्बुल्लाह को गैर मुस्तल्लह किए जाने तक लबनानी सिक्योरिटी जोन से इसराइली फ़ौज का इनखला नहीं होगा। हिज़्बुल्लाह को गैर मुस्तल्लह करने के लिए दो इलाकों दरियाए लियानी के शुमाल और जनूब के से बाहर दो तजर्बाती जोन कायम। दुनिया का ईरान अमेरिका हतमी मुआहदे और अमन का इंतजार। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात के लिए अगली नशिस्त 28 और 29 जून को बुर्गन स्टॉक में होगी। अल अरेबिया का दावा, लिखा कि आइंदा मुज़ाकरात तकनीकी और माहिरीन की सतह पर होंगे, जिनमें सालिस भी मौजूद रहेंगे। आबना हुर्मुज़ में तनाज़त की रोकथाम के लिए अमेरिका ईरान की राब्ता लाइन भी कायम। ईरानी पासदान इनकलाब की राब्ता लाइन कायम करने की तरदीद। तर्जमान IRGC हुसैन का कहना है कि ऐसा कोई राब्ता हुआ है ना होगा। आबना हुर्मुज़ ईरानी हदूद का हिस्सा है और उसका अमेरिका से कोई ताल्लुक नहीं। हुकूमत ने मिट्टी के तेल की कीमत में 6 रुपये 85 पैसे फी लीटर कमी कर दी। मिट्टी के तेल की नई कीमत 227 रुपये 5 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत कम नहीं की, नोटिफिकेशन जारी। पेट्रोल की कीमत 299 रुपये 50 पैसे, हाई स्पीड डीजल की कीमत 311 रुपये 47 पैसे बरकरार। जबकि आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतें जंग से पहले वाली सतह पर आ चुकी हैं। पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान में भी चंद घंटों में 3 बार ज़लज़ला। सुबह 10:30 और 11 बजे ज़लज़ले के झटके, शाम 4 बजे फिर ज़लज़ला। शिद्दत 5.1, गहराई 17 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। लोगों में खौफ व हरस। ज़लज़ले का मरकज़ कोहलो से 60 किलोमीटर शमाल मशरिक में था। दुश्मन ने भी पाकिस्तान के हाथों रुसवाई और नुकसान का एतराफ़ कर लिया। भारत ने नाम निहाद ऑपरेशन संदूर में हलाकतों की तादाद बता दी। हलाक भारतीय फौजी एहलकारों के नाम नेशनल वॉर मेमोरियल की वेबसाइट पर जारी। भारतीय फौज के 5 और भारतीय फ़ज़ाइया का 1 एहलकार शामिल। मारे जाने वाले एहलकारों की फहरिस्त में सूबेदार मेजर पून कमार, राइफल मैन सुनील कमार, लाइन स्नैक दिनेश कुमार के नाम शामिल। एविनेशन टेक्नीशियन और नाइक हवालदार सुनील कुमार सिंह और सर्जेंट सुरेंद्र कुमार भी शामिल। इससे पहले भारत की जानब से किसी एहलकार की सरकारी तौर पर शनाख्त जाहिर नहीं की गई थी। भारतीय नौजवानों को कीड़े मकोड़े समझने वाले मोदी ने नौजवानों के मुस्तकबिल को अंधेरों में झोंक दिया। भारतीय नौजवान शदीद अवामी एहतजाज पर मजबूर। आलमी नशरियाती अदारा CNN के मुताबिक मोदी के दौर में कोई भी सरकारी इम्तिहान लीक होने से नहीं बचता। भारतीय वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान की नाअहली ने भारत के तालीमी निज़ाम को तबाही के दाने पर पहुँचा दिया। काकरोच जनता पार्टी के बानी अभिषेक देपेके के मुताबिक सरकारी इम्तिहानात में पर्चा लीक रोकने के लिए राय पर ही आखिरी हल रह गया। कांग्रेसी रहनुमा अभिषेक दत्त का कहना है कि मोदी हुकूमत ने 10 सालों में 90 इम्तिहानी पर्चे लीक करके 6.5 करोड़ तुलबा की जिंदगी बर्बाद की है।
برسلز میں افغان طالبان وفد کی یورپی یونین حکام سے ملاقات پہ یورپی اراکین پارلیمنٹ اور انسانی حقوق کی تنظیموں کا شدید احتجاج۔ یورپی پارلیمنٹ کے رکن کا کہنا ہے کہ افغان طالبان صرف اپنی سیاسی حیثیت تسلیم کروانا چاہتے ہیں۔ یورپی پارلیمنٹ کی افغان کمیٹی کے سربراہ کا یورپی کمیشن پر کڑی تنقید، کہا کہ اس نوعیت کے مذاکرات غاصب افغان رجیم کو عالمی سطح پر قبولیت فراہم کرنے کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ انٹرنیشنل فیڈریشن فار ہیومن رائٹس کا بیلجیم کے وفاقی پروسیکیوٹر سے رجوع، یورپی سرزمین پہ افغان طالبان وفد کی گرفتاری کا مطالبہ کر دیا۔ ہیومن رائٹس واچ کی محقق فرشتہ عباسی کا کہنا ہے کہ یورپی یونین ایک طرف افغان طالبان کے مظالم کی مذمت کرتی ہے تو دوسری طرف ان سے روابط رکھ کر اپنی ساکھ داغدار کر رہی ہے۔